हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होगे और आप सभी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कामयाब हो रहे होगे और आपको अकाउंट्स भी अच्छी लग रही होगी। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th वाले बच्चों के लिए पार्ट 3 होने वाला है, मतलब क्लास 3 होने वाली है, जो कि गुडविल की थ्योरी के ऊपर है। अगर आप लोगों ने हमारी फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी हमारी फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर देखो, जिसमें कि मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में मतलब क्या एग्जैक्टली थ्योरी थी, क्या ये चैप्टर का मतलब क्या है, मैंने आपको पूरा बेस क्लियर करवाया था। ठीक है, आपको ये वाली वीडियो देख लेनी चाहिए। और ये वाली वीडियो आप लोग जो आपके सामने अभी ये थंबनेल शो कर रखा है ना, इस वाली वीडियो को जाकर देखो। इस वाली वीडियो को देखने के लिए आपको आई बटन पे क्लिक करना होगा, नहीं तो आप एक काम करो, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाओ, उस वाली वीडियो को देख लीजिए। और ये था हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मैंने आप लोग को सिखाया था कि एग्जैक्टली हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता क्या है, इसको किस तरीके से निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, ट्रिक क्या थी हमारी, सब कुछ मैंने बताया हुआ है इसको। और मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे और उसके बाद आप लोगों को मैंने होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया था। इस होमवर्क में आपको जो क्वेश्चन दिया था इसका आंसर काफ़ी बच्चों ने मुझे रिप्लाई भी करा था। तो अगर आप लोग इस वाली वीडियो को पहली बार देख रहे हो ना, तो आप लोग भी इस वाले क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करना। ABC पार्टनर है, 3-2-1 रेशियो दे रखा है और ये ओल्ड रेशियो था और न्यू रेशियो हो गया हमारा ABC का 2-2-1, 2-2-1 हो गया है। क्वेश्चन ये है कि बताइए सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो हमारा क्या निकल कर आया है। तो इसका आंसर आप लोग हमें यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना या हमें इंस्टाग्राम आईडी पर सेंड कर देना, नहीं तो आपके सामने जो नंबर शो कर रखा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आपकी जो भी क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की थ्योरी। गुडविल, गुडविल एग्जैक्टली है क्या। इसके लिए मैं कलर लूँगा, दूसरा पेन ले लेता हूँ। चलिए देखिए, गुडविल का पहला आप लोगों को मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोगों को मीनिंग ही क्लियर नहीं है तो आप लोग पता नहीं लगा पाओगे एग्जैक्टली गुडविल है क्या। गुडविल क्या है? गुडविल कुछ नहीं है, गुडविल आप लोगों का बिजनेस का गुड नेम है। आपके बिजनेस का क्या है दोस्तों? एक गुड नेम है। आपने क्या नेम कमाया है, आपके बिजनेस का नेम क्या है, गुड नेम क्या है, या आप कह सकते हो कि रेपुटेशन क्या है। रेपुटेशन अर्नड बाय अ फर्म, अर्नड बाय अ फर्म। फर्म ने जो रेपुटेशन कमाई हुई होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग गुडविल। फर्म की जो भी रेपुटेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। फर्म की जितनी भी रेपुटेशन है, जो भी उसने कमाई है, उसको बोलते हैं हम लोग गुडविल। अब अच्छा, ये जो रेपुटेशन है ये कैसे आती है आपको पता होनी चाहिए। ये हमारी आती है या तो बिजनेस करेगा हार्ड वर्क, मतलब बिजनेस के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, या तो वो करेंगे हार्ड वर्क तब जाके आएगी, या वो ऑनेस्टी से कमाएंगे इसको। ऑनेस्टी से कमाई गई। देखो, रेपुटेशन आपके बिजनेस से तभी बन सकती है ना जब आप लोग जब ऑनेस्टी से ईमानदारी से काम करोगे, आप लोग बहुत मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तब भी आपके बिजनेस की एक गुडविल बनती है, आपका एक गुड नेम बनता है। जैसे कि हमारा ये विनोद सिंगला क्लासेस, ये हमारे सब्सक्राइबर्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? हम लोग ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, गुड कंटेंट दे रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। आप लोगों के लिए सारी फैसिलिटी कर रखी है, व्हाट्सएप डाउट फैसिलिटी बना रखी है आप लोगों के लिए। जो आपके सामने नंबर शो रखा है ना ये नीचे स्क्रीन पर, आप इस नंबर पर आपके जो भी डाउट्स आप हमसे पूछ सकते हो। आपकी जो भी स्पेसिफिक डिमांड्स की कोई वीडियो है आप लोग हमें बताओ, हम लोग उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। आपके जो भी डाउट्स आप लोग हमें व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, उसके रिप्लाई हम लोग ट्राई करेंगे जल्द से जल्द हम लोग सॉल्व कर सकें उसको, और ट्राई करें उसको जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकें। मतलब हार्ड वर्क भी कर रहे हैं हम लोग, ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, हमारा गुड नेम भी है। तो हमारी ये रेपुटेशन कब आती है? जब हम लोग हार्ड वर्क प्लस ऑनेस्टी से काम करते हैं। बस यही है हमारी गुडविल, और कुछ नहीं है। गुडविल मतलब ये कि अगर हम लोग रेपुटेशन हमारी अगर ज़्यादा अच्छी रहेगी बिजनेस की, तो हम लोग इस रेपुटेशन की वजह से हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा पाते हैं। अब एक बात बताइए, अगर आप, अब मुझे नहीं पता आपका काम गुड्स बेचने का है या आपका काम सर्विस बेचने का है। देखो, मैं आपको जो दे रहा हूँ सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको कोई गुड्स नहीं दे रहा, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग कुछ भी रेंडर करें आपको, चाहे सर्विस करें चाहे आपको गुड्स करें, अगर आपका जो कस्टमर है, अगर आपका जो कस्टमर है अगर वो सेटिस्फाई फील करेगा, अगर वो सेटिस्फाई फील करेगा, तो आपको इसका क्या होगा? वो आपके बिजनेस के अंदर बार बार आएगा, कम अगेन एंड अगेन, कम अगेन एंड अगेन, वो आपके बिजनेस के अंदर बार बार आएगा। अगर आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया, फील करवा दिया कि यार हाँ, जो मैंने तेरे को सर्विस दी है वो बहुत अच्छी दी और सामने वाले को अच्छी भी लग रही है, तो वो आपके बिजनेस के अंदर बार बार आएगा। इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इससे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इससे आपका जो बिजनेस है ना, वो अर्न मोर प्रॉफिट्स, वो ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पाएगा। देखो, आपके बिजनेस में अंदर जो कस्टमर है अगर वो बार बार आएगा, तो सीधी सी बात है ना, आपका बिजनेस भी ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा पाएगा। बस यही है गुडविल, कुछ नहीं है। गुडविल कुछ नहीं, एक वैल्यू है, एक रेपुटेशन ऑफ ए फर्म है, जो कि एक बिजनेस को ना इस काबिल बनाता है कि वो इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट्स वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके उसी सेम ट्रेड में अगर कोई डील कर रहा है तो। सर समझ में नहीं आया? ओके, एग्जाम्पल लेते हैं ना तो क्लियर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं।
मान लीजिए आपका काम है एसी बेचने का, ठीक है ना, और एक दूसरा पर्सन है उसका काम भी एसी बेचने का है, सेम ट्रेड होना चाहिए, तब भी हम लोग गुडविल पता लगा पाते हैं। अगर आप किसी अदर मतलब डिफरेंट ट्रेड से अगर आप कंपैरिजन करोगे ना, तो आप शायद पता ना लगा पाओ कि हम लोग एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हैं। तो पहले बात तो सेम ट्रेड होना चाहिए, एसी और एसी ही होना चाहिए, मतलब या तो ये कि कोई भी काम कर लीजिए। दूसरा ये कि ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट्स। मान लीजिए इसका नाम है एक्स एंड एसोसिएट्स, और ये है वाई एंड एसोसिएट्स, ठीक है ना। ये दो फर्म हो गई हैं, एक्स एंड एसोसिएट्स और वाई एंड एसोसिएट्स। जब भी काम दोनों का क्या है, एसी का, इसका भी काम एसी का, इसका भी एसी का है। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो काम करता है और ये भी काम करता है, ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा है, ये कम प्रॉफिट कमा पा रहा है। ऐसा क्यों? ये ज़्यादा प्रॉफिट क्यों कमा पा रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट ये तो कमा रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल जो हर कोई कमा लेता है, तो ये भी कमा रहा है, जो हर कोई कमा लेगा तो ये भी कमा रहा है, लेकिन ये नहीं कमा रहा नॉर्मल, ये कमा रहा है इस नॉर्मल प्रॉफिट के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा हायर प्रॉफिट कमा रहा है। ऐसा क्यों? ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा है, ऐसा क्यों? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आप लोग नीचे ना और भी लिखना कमेंट बॉक्स में। वैसे तो कुछ आपको बता देता हूँ मैं, ये कहीं बुक्स वगैरह में सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पार्ट है। ये कमा रहा नॉर्मल प्रॉफिट, ये कमा रहा हायर प्रॉफिट। ऐसा क्यों? ये नहीं कि इसकी ज़्यादा गुडविल है और इसकी कम गुडविल है। गुडविल तो इसकी भी है, गुडविल इसकी भी है, लेकिन ये थोड़ी सी कम गुडविल है, इसकी ज़्यादा गुडविल है। ऐसा क्यों होता है कि ये ज़्यादा कमा पा रहा है, कम कमा पा रहा है? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। देखिए एक तो ये हो सकता है कि ये नॉर्मल इसलिए कमा रहा है क्योंकि इसके ना प्राइस थोड़े से हाई हैं इसके कंपैरिजन में, इसलिए कम कमा रहा है। दूसरा ये कि ये अपने कस्टमर से अच्छे तरीके से बात नहीं करता जितना कि ये करता है। ये नई नई स्कीम्स लेकर नहीं आता, जैसे कि कस्टमर की दुकान पे बार बार आए, लेकिन ये बार बार नई नई स्कीम्स लेकर आता रहता है। ये अपने ग्राहक को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करता कि अगर आप हमसे माल लेकर जा रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि कुछ डिफेक्टिव माल है तो आप मुझे वापस कर सकते हो, ये ऐसा नहीं करता। और ये बोलता है कि आप मुझे वापस कर सकते हो। ये ऐसा नहीं करता कि आप हमसे माल लेकर जा रहे हो, अगर कुछ डिफेक्टिव आ भी जाएगा, कुछ डिफेक्ट भी आ जाएगा ना, और अगर मान लीजिए उसकी जो वारंटी पीरियड अगर खत्म हो गया, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे पास ले आना, हमारी टीम उसको सही कर देगी। पर ये ऐसा करता है, ये नहीं करता, ये ऐसा करता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि कस्टमर इसकी दुकान पर बार बार क्यों आएगा और इसकी दुकान पर क्यों नहीं आएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे रीजंस हैं कि ये हायर प्रॉफिट कमाता है, जबकि काम इसका भी एसी का है, इसका भी एसी का है। तो ये हमारा नॉर्मल मतलब ये कि ये डेली की 2 एसी बेचता है, तो डेली की 4 एसी बेच देता है। तो बताओ ज़्यादा प्रॉफिट कौन कमाएगा? सर सीधी सी बात है, यही कमाएगा, एक्स एंड एसोसिएट कमाएगा, वाई एंड एसोसिएट अपने ईगो में ही मर जाएगा। तो ये बिजनेस के रूल्स हैं कि अगर आप अच्छे तरीके से बात करोगे कस्टमर से, उनको रिटर्न पॉलिसी दोगे, वारंटी एक्सटेंड कर दोगे, उनसे अच्छे तरीके से बात करोगे, प्राइस कम रखोगे, क्वालिटी अच्छी दोगे, तो सीधी सी बात है कस्टमर आपकी दुकान में बार बार आएगा। दोस्तों कुछ नहीं है, यही सब हमारा क्या गुडविल है। अब गुडविल के ना कुछ फीचर्स भी होते हैं, आपको वो पता होने चाहिए। एक काम करता हूँ मैं, इसको फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए मैं थोड़ा सा इसको पीछे से चलिए यहाँ पे कराता हूँ आप लोगों को। चलिए सर क्या करा रहे हो? मैं कराऊंगा फीचर्स क्या हैं, फीचर्स ऑफ गुडविल, फीचर्स ऑफ गुडविल बनाता हूँ। अच्छा फीचर्स आ जाए पेपर में, या फीचर्स आ जाएं, या एलिमेंट्स आ जाएं, या नेचर आ जाए, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। सबका मतलब एक ही है। अगर पेपर में आ जाए ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, तो जो मैं लिखवाने वाला हूँ 6 पॉइंट आपको वही लिख के आने हैं। फीचर्स आ जाएं, नेचर आ जाएं, एलिमेंट्स आ जाएं, या इसेंशियल एलिमेंट्स आ जाएं। सबका मतलब एक ही है, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या गुडविल की क्या फीचर्स, विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले विशेषता है ये हमारी, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। सबसे पहले पता होना चाहिए ये हमारी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। देखिए इंटेंजिबल मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं। क्या आप लोग देख लोगे? मान लीजिए मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, किसी बड़े एग्जांपल को लेता हूँ, जैसे कि ले लेते हैं डोमिनोज। क्या ले लिया मैंने? डोमिनोज। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि क्या पता लगा सकते हो कि इसकी गुडविल कितनी है, पूरे इंडिया में कितनी है, विदेश में कितनी है? मतलब कि एक लिमिट बता सकते हो कि यहाँ से आगे का कस्टमर इसकी दुकान से, मतलब इसकी डोमिनोज के शोरूम से, या इसका डोमिनोज का जो भी क्या कहते हैं एक शॉप से कुछ माल परचेज करेगा, मतलब कुछ
जो भी गुड्स हैं इसके, वो बर्गर या जो भी चीज़ बनाता है, पिज्ज़ा वगैरह, लेगा या नहीं लेगा? एक लिमिट बता सकते हो? नहीं, लिमिट बता ही नहीं सकते आप लोग, क्योंकि वो फिक्स नहीं है ना। ये इंटेंजिबल असेट्स है, मतलब ये एक कैटेगरी है इंटेंजिबल की, एक ये असेट्स है। जैसे कि हमारी कैटेगरी होती है ना पेटेंट्स की, ट्रेडमार्क्स की, कॉपीराइट्स की, उसी तरीके से ये गुडविल भी हमारी क्या है, इंटेंजिबल असेट्स की कैटेगरी में आता है। वैसे तो एग्जाम्पल में हमारे पेटेंट्स वगैरह, कॉपीराइट, कॉपी राइट, और हमारा ट्रेडमार्क एटसेट्रा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। जिस तरीके से ये हमारी इंटेंजिबल असेट्स है, उसी तरीके से हमारी गुडविल भी इंटेंजिबल असेट्स है। दोस्तों ये इंटेंजिबल असेट्स आप लोगों ने इसको देख नहीं सकते हो, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका वियर एंड टीयर हो पाना भी पॉसिबल नहीं है। इसका वियर एंड टीयर मतलब टूट फूट होनी भी इसकी पॉसिबल है ही नहीं, मतलब ये होगा ही नहीं। और जब यही नहीं होगा तो हमारा डेप्रिसिएशन भी इंटेंजिबल असेट्स पे नहीं लगेगा, डेप्रिसिएशन भी हमारी इंटेंजिबल असेट्स पर नहीं लगेगा, जैसे कि हमारा और एसेट्स पर लगता है। राइट, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलिए सेकंड पॉइंट करके देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है? सेकंड पॉइंट कुछ नहीं है, इट इज़ अ वैल्यूएबल असेट्स, इट इज़ अ इट इज़ अ वैल्यूएबल असेट्स। ये एक जो भी हमारे सेट्स इंटेंजिबल, इसके ना एक वैल्यू भी होती है। यही नहीं कि हाँ आपने इसकी वैल्यू निकाल दी है, हाँ ठीक है इंटेंजिबल है, देख नहीं सकते हैं तो इसकी वैल्यू नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कभी डोमिनोज को बेचोगे ना, तो डोमिनोज अपनी एसेट्स की जो भी उसकी वैल्यूएशन निकल कर आएगी, वो पैसा तो लेगा ही लेगा, बल्कि वो अपने नेम का भी पैसा लेगा, नेम बेचने का भी पैसा लेगा, क्योंकि उस नेम से इंसान पैसा कमाता है। सर समझ में नहीं आया कैसे कमाता है? अभी आने वाले टाइम में जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से वो नेम से भी पैसा कमाते हैं। तो याद रखना इंटेंजिबल एसेट्स की भी वैल्यू होती है। थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट है इट इज हेल्पफुल, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट्स। एक्सेस प्रॉफिट कमाने में भी हमारी हेल्प करती है। अगर आपकी गुडविल है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा लोगे, अगर आपकी गुडविल नहीं है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। जैसा कि आपने देखा था एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड वाले केस, एक्स एंड एसोसिएट और वाई एंड एसोसिएट वाले एग्जांपल में देखा था ना आप लोगों ने कि वाई थोड़ा कम कमा पा रहा था और एक्स थोड़ा सा ज़्यादा कमा पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल थी, इसीलिए वो एक्सेस प्रॉफिट कमा पा रहा था। फोर्थ पॉइंट करते हैं, इट्स वैल्यू इज लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस, इट्स वैल्यू इज लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस। इसकी जो वैल्यू है वो लगातार, वो कांस्टेंट, लगातार ना फ्लक्चुएट करती रहती है। आप ये नहीं बोल सकते कभी भी कि डोमिनोज की वैल्यू जो गुडविल है उसकी हमेशा कांस्टेंट है, फिक्स्ड ही है। वो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन हमेशा होती रहती है। कभी वैल्यू ज़्यादा है, कभी वैल्यू ज़्यादा नहीं है। अभी आपने देखा था कोको कोला, जो कि अभी क्या कहते हैं, फुटबॉल के जो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, उन्होंने एक कहीं सेमिनार कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उन्होंने कोको कोला की बोतल को उठा के साइड रख दिया था और पानी को आगे ले आए थे। तो उतने से ही पता नहीं कोको कोला की कंपनी को कितने बिलियन, पता नहीं 200-250 बिलियन, पता नहीं कितने डॉलर का उनको नुकसान हुआ था। तो गुडविल डाउन हो गई थी। तो इसीलिए अब जो कोको कोला कंपनी है वो क्या कर रही है, बोतल के साथ पानी की बोतल लगाकर मतलब बेच रही है लोगों को। तो देखिए गुडविल कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी घट सकती है आपकी, मतलब ये ना साइड फैक्टर था। चलो ये तो एक, ये आपने नहीं करा ना, आपकी वजह से गुडविल, जो कोको कोला की थी गुडविल आपकी वजह से नहीं गिरी थी, कंपनी की वजह से नहीं गिरी थी, वो तो बाहर के जो अदर फैक्टर थे उनकी वजह से गुडविल गिर जाती है। तो बाद में बताऊंगा आप लोगों को किसी और वीडियो में कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि हमारी गुडविल अफेक्ट करती है, ऐसे कौन कौन से 11 पॉइंट्स हैं। मैं वो वाली वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग डिमांड करोगे तो, नहीं तो मैं तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। फिलहाल के लिए अभी ये वाली वीडियो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे फीचर्स हैं। इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट्स, प्रॉफिट ज़्यादा कमाने में हेल्प करता है। इट्स वैल्यू इज लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन, हमेशा लगातार इसकी वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है। मतलब कहने का मतलब ये इन शॉर्ट यही है कि इसकी जो वैल्यू है ना वो लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन होती रहती है। मतलब ये कि अगर आपकी गुडविल, अगर मान लीजिए अगर आपकी गुडविल अगर अप स्टेज पर जा रही है, अगर हाई स्टेज पर जा रही है, तो सीधी सी बात है आप जो प्रॉफिट कमाओगे, आपका जो सुपर प्रॉफिट होगा उस कंपनी का या उस फर्म का जो सुपर प्रॉफिट होगा, बट ऑब्वियस है कि वो हमारा क्या होगा, हाई ही होगा। लेकिन अगर उस फर्म की या उस कंपनी की या उस इंडस्ट्री की अगर गुडविल डाउन जा रही है तो उसका सुपर प्रॉफिट क्या जाएगा बच्चों, बताओ? हाँ जी बिल्कुल, क्या जाएगा हमारा, डाउन जाएगा। ये रहा हमारा फोर्थ पॉइंट। अब चलो बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। बच्चों समझ में आ रहा है ना? हाँ जी मैं जानता हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट करते हैं। इसकी जो वैल्यू है ना आप लोग जब ही निकाल सकते हो जब इसके पूरे के पूरे बिजनेस को आप बेच दोगे, मतलब इट इज वैल्यूएबल, इट इज
इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन it is valuable only when entire business is sold, entire business is sold। जब आप लोग इसके पूरे के पूरे बिजनेस को बेच दोगे ना, तब भी आप पता लगा सकते हो कि इसकी गुडविल हमारी एग्जैक्टली है कितनी। मतलब कहने का मतलब ये है, इसकी वैल्यू आप लोग जब भी निकाल सकते हो जो आप पूरे के पूरे बिजनेस को बेच दोगे। अगर आप इसके बिजनेस को पार्ट बिजनेस को अगर आप लोग पार्ट बिजनेस को अगर आप सोल्ड आउट कर रहे हो, अगर पार्ट बिजनेस को अगर आप सेल कर रहे हो, तो आप उस केस में इसकी गुडविल पता नहीं लगा सकते, किसी भी हाल में पता नहीं लगा सकते हो। ये कुछ नहीं, थ्योरी का पार्ट है, धीरे धीरे प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग सीख जाओगे। हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप बस याद रखना, इसकी वैल्यू जब भी निकाल सकते हो ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। जब पूरे के पूरे बिजनेस को बेचोगे ना, तभी इसकी गुडविल निकाली जाती है। भाई सीधी सी बात है, डोमिनोज अपना नाम बेच रहा है, डोमिनोज कह रहा है कि आज मैं अपने बिजनेस को किसी और कंपनी को दे दूंगा, पूरे के पूरे बिजनेस को दे दूंगा। तो सीधी सी बात है, डोमिनोज वाला अपने बिजनेस की जो भी एसेट्स है उसके पैसे भी लेगा, और जिसका नेम है उसका पैसा भी लेगा। लेकिन जब पूरे बिजनेस को बेच देगा तभी तो पैसा लेगा ना। पार्ट बिजनेस बेचेगा तब वो उसकी गुडविल वैल्यूएशन कर नहीं सकता। लेकिन दोस्तों याद रखना, इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसका एक एक्सेप्शन भी है, मतलब इसका एक अपवाद भी है। सिर्फ दो ही केस हैं, या तो आपका एडमिशन का केस हो, एडमिशन, या आपका रिटायरमेंट का केस हो। या तो एडमिशन का केस हो या रिटायरमेंट केस हो, या आप कह सकते हो रिटायरमेंट को एंड डेथ के नाम से भी जान लेते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ एक चैप्टर कराऊंगा आप लोगों को, जहाँ पर एडमिशन और रिटायरमेंट हमारा अलग अलग चैप्टर है, लेकिन रिटायरमेंट के अंदर ही डेथ कवर हो रखा है। इसीलिए ये एक्सेप्शन है कि इसकी वैल्यू हम लोग इस केस में भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके बिजनेस के अंदर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, या किसी का रिटायरमेंट हो रही है या डेथ हो रही है, तो उस केस में भी हम लोग अपने बिजनेस की वैल्यू करते हैं, अपने बिजनेस की गुडविल भी निकालते हैं। क्योंकि या तो पार्टनर, जो नया पार्टनर आ रहा है हमारे बिजनेस के अंदर, या तो वो गुडविल लेकर आएगा, और अगर जा रहा है तो वो लेकर जाएगा। क्या है बाद में बताऊंगा ये कैसा, मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। जब चैप्टर कराऊंगा ना आप लोगों को एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, तो क्लियर हो जाएगा मैंने यहाँ पर इस लाइन में क्या बोला है आप लोगों को। तो चलिए, हमारे 5 पॉइंट हो गए हैं, 6 पॉइंट पर आते हैं। 6 पॉइंट मैं आप लोगों को यहीं करवा देता हूँ, ताकि फिर यहीं की हम लोग इस चैप्टर को, इस वाले पार्ट को खत्म कर लेंगे। 6 पार्ट में आप लोगों को यहीं करवा देता हूँ, ठीक है। 6 पार्ट है, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। सर समझ में आ गया, तो सुनते समझ में आ गया। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑन गुडविल की, ठीक है ना। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। आप पता लगा नहीं सकते कि इस बिजनेस की एग्जैक्ट ये गुडविल है, डॉट अमाउंट में आप बता ही नहीं सकते। आप किसी और सीए के पास जाना, वो कुछ और बताएगा, आप किसी और के पास जाना, वो कुछ और बताएगा, आप किसी और के पास जाना, वो कुछ और बताएगा। हर किसी की अलग अलग राय होएगी। आप या कोई भी ये बता नहीं सकता एग्जैक्ट इस बिजनेस की इतनी ही गुडविल है, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने देखा था ना, एक पॉइंट देखा था, क्योंकि आपने यहां पर देखा था, सर क्या देखा था, ये रहा, इट्स वैल्यू इज लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस। इसके लगातार बढ़ रही घट रही होती है। आप एक बात बताओ, मेरे को अपना बिजनेस डोमिनोज वाले को आज ही बेचना है, तो सुबह की गुडविल कुछ और हो सकती है, दोपहर की कुछ और हो सकती है, शाम की कुछ और हो सकती है। कोको कोला ने जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जब उस कॉन्फ्रेंस में उस बोतल को उठा के साइड करा था, उस कंपनी को मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 250-300 पता नहीं बिलियन डॉलर का उनको नुकसान हुआ था कंपनी को। उससे 2 मिनट पहले कंपनी की गुडविल उतनी प्लस में थी, 250-300 बिलियन डॉलर प्लस में थी गुडविल, लेकिन 2 मिनट बाद ही क्या हुआ, उस कंपनी की गुडविल डाउन हो गई थी। तो ये मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। आप लोग एग्जैक्ट गुडविल आप पता लगा नहीं सकते, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होती रहती है टाइम टू टाइम, हमेशा टाइम टू टाइम हमारी चेंज होती रहती है। या तो वो जो फैक्टर उसको जो चेंज कराने वाला होगा, या तो हमारा इंटरनल होगा, या तो वो इंटरनल फैक्टर होगा, या हमारा वो एक्सटर्नल फैक्टर होगा। अब आप लोग बताना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो कोको कोला की जो कंपनी को जो डाउन, मतलब उसने किया नहीं था, बस उन्होंने तो बोतल को साइड किया था, लेकिन उसकी कंपनी इंपैक्ट बढ़ गई थी। तो किस फैक्टर की वजह से इंपैक्ट करी थी, इंटरनल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक काम करो आप लोग, इसके ना फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ये लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, और इसका भी ले लो, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नई वीडियो के साथ दोस्तों। और आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को एक काम करना, लाइक कर देना हमारे मोटिवेशन के लिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के लिए हम लोग नई वीडियो बना देंगे बहुत जल्द से जल्द। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर ले यार, इंग्लिश वाली आईडी को जरूर फॉलो करना, वहाँ पर आप लोग इंग्लिश भी सीख जाओगे, काफी प्रोफेशनल तरीके से इंग्लिश बोलना सीखोगे आप लोग हमारे साथ। क्योंकि अगर आप लोग कॉमर्स में हो ना, तो कॉमर्स में तो यार इंग्लिश आनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट नहीं हो ना, तो कॉमर्स का बच्चा अधूरा, याद रखना। कॉमर्स का नहीं, आप किसी भी लाइन का बच्चे को उठा लेना, वो अधूरा है, अधूरा मतलब अधूरा है। और वैसे भी यार
हमसे बच्चा पढ़ने के बाद अगर हमारी वीडियोस को देख रहा है, इसको इतना डीप अगर नॉलेज लेके जा रहा है हमसे, तो आने वाले टाइम में सीए ही करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ही करेगा। ना वो सीएस करेगा, ना वो सीएमए करेगा, वो सीए ही करेगा। तो सीए के लिए तो भाई सीधी सी बात है, इंग्लिश आनी जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इंग्लिश से ही जूझना है, इंग्लिश से ही निपटना है। तो देर किस बात की, फटाफट जाओ इंस्टाग्राम पर, हमारे को फॉलो करो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मुझे ना नीचे जो नंबर दे रखा है ना, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना और लिंक हमसे मांगना इंस्टाग्राम का, हम आप लोगों को दे देंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।